किसान आंदोलन का आज 29वां दिन है और राहुल गांधी ने राष्ट्रपति महोदय से मुलाकात की है। इस पूरे मुद्दे पर बात करते हैं। हमारे साथ कैलाश चौधरी जी मौजूद हैं। सर, एक बात बताएं कि कहां जा रहा है? अब तो राहुल गांधी साफ कह रहे हैं कि जब तक तीनों कानून वापस नहीं होंगे तब तक देश का किसान नहीं हटेगा और कांग्रेस उसके साथ है। ऐसा है कि किसानों को भड़काने का प्रयास हम पहले भी कह रहे थे कि वो कर रहे हैं, और ये जो बिल है वो किसान के हित के हैं। और राहुल गांधी जी ने स्वयं ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में ये कहा था कि हम कृषि के बिल के अंदर एपीएमसी एक्ट और जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है उसको लाएंगे, और यही बिल हमारे इसके अंदर है। और निश्चित रूप से राहुल गांधी जी ने जो घोषणा पत्र के समय में अगर वो लिखा था तो उस समय या तो उस समय वो गलत बोल रहे थे या आज देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। कुल मिलाकर वो एक समय में निश्चित रूप से गलत थे और आज देश की जनता को वो गुमराह कर रहे हैं। और देश की जनता के सामने अब वो सिर्फ किसान के कंधे पर बंदूक रखकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहे हैं। राहुल गांधी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भी सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि गलत तरीके से संसद से इसे पास किया गया और लोकतंत्र की हत्या हो चुकी। लोकतंत्र है ही नहीं, सिर्फ कल्पनाओं तक सीमित रह गया है। ऐसा है कि ये जो बिल पास हुए हैं वो लोकसभा के अंदर भी हुए और राज्यसभा के अंदर भी पास हुए हैं, तभी ये बिल का रूप धारण किया है। और लोकतंत्र के जिस तरह के से काम होना चाहिए उसी तरीके से ये बिलों को पास किया गया है। और ये किसान के आज़ादी देने वाले बिल हैं। और किसान स्वयं लंबे समय से इस बात की मांग करता आया है कि हमें कब बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी, कब हम अपने फसल को मनचाही रेट पर मनचाही स्थान पर बेच पाएंगे। तो ये 20 साल से लगातार ये बिल अटके हुए थे और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को समझा और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी जो 1 लाख करोड़ रुपए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च करने का तय किया है, वहीं पर 10,000 एफपीओ बनाने का लक्ष्य लिया है। तो और इसी के साथ बजट के अंदर भी जो बढ़ाकर पेश किया गया, यूपीए के समय में जो मात्र 10 या 15 करोड़ रुपए हुआ करता था, 15,000 करोड़ हुआ करता था, लेकिन आज 1,35,000 करोड़ का एग्रीकल्चर का जो बजट है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि नए रिफॉर्म आए देश के अंदर, किसान अपने उत्पादन को मनचाही स्थान पर बेच सके। इस दृष्टि से ये बिल पास किए गए। नए रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, उधर प्रियंका गांधी कह रही है कि सरकार जो कर रही है पाप कर रही है हम लोगों के साथ। देश की जनता के साथ में इन्होंने 60 साल तक पाप किया है। इन्होंने 60 साल देश के ऊपर हुकूमत की, कांग्रेस और यूपीए की सरकार ने। इन्होंने किसान का खून चूसने का काम किया था। किसान के हित की कोई योजना नहीं बना पाए वो लोग। आज किसान के हित की बात कर रहे हैं। किसानों के लिए फसल बीमा योजना अगर शुरू की तो अटल बिहारी जी वाजपेयी जी ने की। किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड प्रारंभ किया तो अटल बिहारी जी वाजपेयी जी के समय में हुआ। आज किसानों के लिए अगर एमएसपी को 1.5 गुना करने का काम किया तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। आज किसानों के लिए बजट को बढ़ाने का काम हुआ है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार के अंदर हुआ है। आज चाहे किसानों के लिए 10,000 एफपीओ बनाए जा रहे हैं तो मोदी जी की सरकार के अंदर है। आज किसानों के लिए ये कानूनों में परिवर्तन किया गया है तो किसान हित में किया गया है, लेकिन इनके समय के अंदर कोई उपलब्धि नहीं। सिर्फ ये आज किसानों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं और 60 साल तक उन्होंने किसान के साथ में धोखा किया है। वो लोग आज जनता के सामने, मैं सोचता हूँ कि जिस तरह से बात कर रहे हैं तो ये जनता को और देश के किसान को गुमराह करने का विवाद का हल बातचीत है। बातचीत कहाँ पे अटकी हुई है किसानों के साथ? ऐसा है कि हमने उनको पत्र लिखा है और हम आशावान हैं कि निश्चित रूप से कोई एक अच्छा हल निकलेगा और बातचीत के माध्यम से ही किसी का रास्ता निकल सकता है। क्योंकि कोई यस या नो, मैं सोचता हूँ कि आंदोलन का निर्णय नहीं ले सकता, क्योंकि आंदोलन पहले भी बहुत हुआ है और उनका निर्णय जब हुआ है तो वो बातचीत से ही निर्णय हुआ है। और मुझे आशा है कि निश्चित रूप से एक बातचीत से ही इसका हल निकलेगा। एक आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत जो है प्रधानमंत्री 18,000 रुपया करोड़ जो है कल किसानों के बीच बांट रहे हैं। किस तरीके से आप देख रहे हैं? किसान आंदोलन है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री किसानों के हित की बात भी कर रहे हैं। ऐसा है कि देश के किसानों के लिए कल का दिन ऐतिहासिक दिन है और लगभग 9 करोड़ किसानों के खातों के अंदर 18,000 करोड़ रुपए किसान के खाते में कल डाले जाएंगे और 2 घंटे के अंदर वो पैसा किसान के खाते तक पहुंच जाएगा। ये कल माननीय प्रधानमंत्री जी देश के किसानों को सौगात देने वाले हैं और ये 7वीं किस्त है। लगातार पिछले हर 2-4 महीने के अंदर प्रधानमंत्री जी देश के किसान के खाते के अंदर ये पैसे डाल रहे हैं, जो किसानों को इनकम बढ़ाने के अंदर सहायक होंगे। और जो लक्ष्य है कि 2022 तक किसान की इनकम डबल करना है, तो उस दृष्टि से किसानों को ये सम्मान के रूप में उनको
एक आर्थिक संबल मिले। इस दृष्टि से ये किसान के खाते में कल पूरे देश के किसान के खाते के अंदर लगभग 18,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। देखिए कैलाश चौधरी, इनका साफ कहना था कि बातचीत ही पूरी समस्या का हल है। कैमरामैन अशोक के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।